जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बॉलीवुड के जब भी कलाकारों की बात होगी 90s के, तो इसमें बॉबी देओल का नाम ज़रूर आएगा। लेकिन कई सारे ऐसे कलाकार हैं जो कि 90s का अपना जादू 2000 और उसके बाद 2010 के बाद में भी जारी रख पाए। लेकिन बॉबी देओल 2010 के बाद में कहीं ना कहीं खोते हुए नजर आए, और ऐसे में उनके लिए वरदान साबित हुई OTT प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हुई वेब सीरीज़ आश्रम। इस आश्रम वेब सीरीज़ ने बॉबी देओल को एक बार फिर से जीवंत करके सभी के सामने ला दिया और लोगों को याद दिलाया कि बॉबी देओल में अभी भी वाकई में काफ़ी सारी एक्टिंग है जो कि बची हुई है। लेकिन इस आश्रम वेब सीरीज़ को लेकर काफ़ी सारे सवाल लोगों के मन में आते ही हैं कि भाई ये क्या हिंदुओं को टारगेट करते हुए बनाई गई है, क्या ये वेब सीरीज़ सच्ची है या ये वेब सीरीज़ झूठी है। मतलब काफ़ी सारे सवाल हैं जो एक इस वेब सीरीज़ के आजू बाजू घूमते रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि इसको पसंद नहीं किया जाता। अगर आप MX प्लेयर पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो लोग क्लेम करते हैं कि इसको 1 बिलियन से ज़्यादा बार स्ट्रीम किया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हम कहेंगे उपलब्धि है। तो ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं इसी आश्रम के बारे में, और क्या कुछ राज छुपे हैं इस आश्रम में वो भी ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। बॉबी देओल की वेब सीरीज़ आश्रम 3 जल्द ही रिलीज़ होने जा रही है। इस सीरीज़ का फैंस को लंबे समय से इंतजार है। दर्शक लंबे समय से ये जानना चाहते हैं कि बाबा निराला के काले करतूतों की सज़ा उसे मिल पाती है या फिर वो इससे बच निकलता है। हाल ही में मेकर्स ने इसका ट्रेलर रिलीज़ किया था, जिसे दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। ट्रेलर देखने के बाद फैंस इस सीरीज़ को देखने के लिए और ज़्यादा बेसब्र हो गए हैं। आश्रम 3 को रिलीज़ करने की तारीख 3 जून तय की गई है, लेकिन इसके रिलीज़ से पहले हमको जानना ये चाहिए कि वेब सीरीज़ आखिर किस सच्ची घटना पर आधारित है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक फिक्शन मात्र है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो कहानी के ऊपर ही है। आश्रम वेब सीरीज़ देखने पर कई बार ऐसा महसूस होता है कि किसी कहानी गुरमीत राम रहीम को ध्यान में रखकर बुनी गई है। सीरीज़ में बॉबी देओल का किरदार भी एक बाबा का है जो जनता के लिए पूजनीय है, लेकिन उसके अपराधों की लिस्ट भी काफ़ी लंबी है। आश्रम सीज़न 1 के 9 एपिसोड में बाबा निराले की कहानी को ऐसे ढंग से पेश किया गया है जो हमने न्यूज़ के माध्यम से राम रहीम के बारे में सुनी है या फिर देखी है। सीरीज़ में निराला बाबा को अपना एक अलग साम्राज्य चलाते हुए देखा गया है, जिसके आगे सरकार भी हमेशा झुकती ही नजर आई। सीरीज़ की कहानी को काशीपुर जैसे काल्पनिक जगह पर सेट किया गया है। इसके बावजूद आपको काशीपुर और हरियाणा के बीच में कई समानताएं देखने को मिल जाती हैं। सीरीज़ में पम्मी पहलवान बनना चाहती है और उसकी भाषा भी हरियाणवी है। साथ ही पत्रकार वाला एंगल भी बहुत हद तक ये मानने पर मजबूर कर देता है कि सत्य घटनाओं पर आधारित वेब सीरीज़ है। इस वेब सीरीज़ में कई ऐसी चीज़ें हैं जो समाचार पत्रों या फिर टीवी चैनलों के माध्यम से लोगों पहले भी देख सुन चुके हैं, लेकिन मेकर्स ने कहानी के वास्तविक होने में से हमेशा इनकार किया है। आश्रम के डायरेक्टर प्रकाश झा के मुताबिक ये सीरीज़ पूरी तरह से फिक्शनल है। इसका किसी भी व्यक्ति या किसी से भी कोई संबंध नहीं है। साथ ही सीरीज़ के दोनों पार्ट की शुरुआत में डिस्क्लेमर के माध्यम से ये भी बताया जाता है कि कहानी के पात्र और घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक है। शुरुआत में ही ये सीरीज़ विवादों में रही है। सीरीज़ पर साधु संतों की छवि खराब करने के आरोप लग चुके हैं। साथ ही सीरीज़ को कई बार बैन करने की भी मांग उठ चुकी है। सीज़न 1 के टेलीकास्ट करने पर शुरू हुआ विवाद अब काफ़ी हद तक तीसरे सीज़न तक भी नहीं थमा है। हाल ही में सीरीज़ की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर प्रकाश झा पर कुछ अराजक तत्वों ने काली स्याही भी फेंक दी थी। हालांकि इसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और स्थिति को संभाल लिया। लेकिन हाँ, बात तो अभी भी वही है सभी के सामने कि भाई आखिर आश्रम में कितना सच है और कितना झूठ है, ये कौन बताएगा। खैर, इन सब चीज़ों को हम लोग अगर थोड़ी देर साइड में रख के अगर सिर्फ और सिर्फ इस वेब सीरीज़ को हम एंजॉय करें तो ये बातें काफ़ी हद तक हमें पता भी नहीं चलेंगी कि इनमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। अगर सच है भी तो ये वो सच है जो कि पब्लिक तक पहुंचना चाहिए, जो कि फालतू के गॉडमैन बना लेते हैं और फिर उनके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए लोग अपने मिलकर न्यौछावर करते रहते हैं, जो कि सरासर गलत है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।